वसईतील नालासोपारा पूर्व या ठिकाणी भावसेत पाडा या ठिकाणी जिओ टॉवर आणि एअरटेल 5G याचं मोठ्या प्रमाणात काम सुरू आहे। गेल्या अनेक वर्षांपासून हे काम सुरू आहे। या ठिकाणी जे टॉवर आहेत ते लोकांच्या घरावर चक्क लावण्यात आलेले आहेत, तर काही तर रस्त्याच्या मधोमधच लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। यासाठी आता खोदकाम केलेलं आहे। काही ठिकाणी जिथे खोदकाम हे मोठ्या आतपर्यंत केलं गेलं पाहिजे ते वरच्यावर करण्यात आलंय, ज्यामध्ये कोणताही मोठा वारा पावसाच्या वेळेस हे पडूही शकतात। याच्या रेडिएशनमुळे या ठिकाणी नागरिकांना त्रास होऊ शकतो। 5G टॉवर्स इतक्या बरदास्ताच्या ठिकाणी लावले असल्याने आता नागरिकांना याचा त्रास होण्याची मोठी आशंका आहे। या संपूर्ण प्रकाराची माहिती महानगरपालिकेला दिल्यानंतर पण महानगरपालिकेचे अधिकारी गप्प आहेत, यावर कोणती कारवाई करत नाहीयेत। याचाच अर्थ त्यांचा यामध्ये साटेलोटा आहे। या संपूर्ण बाबतीत आता विविध पक्षांनी आणि संघटनांनी आवाज उचलल्यानंतर देखील महानगरपालिकेने यावर कोणतीही कारवाई केली नाहीये। याबाबत विविध माहिती पुरवल्यानंतर देखील जेव्हा कारवाई होत नाही तेव्हा महानगरपालिकेचा यामध्ये नक्की काय फायदा आहे असा प्रश्न उपस्थित राहतो। यावेळेस आता जनजागृती फाउंडेशनचे सुनील शाह यांनी देखील यावर आवाज उचलला आहे। जाणून घेऊया त्यांचे यावर काय म्हणणं आहे आणि जर कारवाई झाली नाही तर त्यांचं पुढचं पाऊल काय असेल। अभी हाल ही में एक न्यूज सामने आई है जिसमें एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सामने आया कि जियो टावर और एयरटेल ये 5G टावर्स खड़े कर रहे हैं, जिसके वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है और महानगर पालिका इसमें सपोर्ट कर रही है उनको। तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं जनजागृति फाउंडेशन से सुनील शाह। हाल ही में कुछ महीनों पहले जैसे मैंने हमारे भावसेत पाड़ा में मैंने देखा था कि हर जगह पे पूरे विरार वसई में कि वहाँ पर रोड खोद के 5G और एयरटेल 5G और जियो 5G का काम चालू था। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर आप ये काम कर रहे हो इसके आपके पास परमिशन है क्या, तो उन्होंने बोला सर हमारे पास परमिशन है ही नहीं है। उन्होंने मुझे गोल मॉडल जवाब देने लग गया। तो ये रोड तक ठीक था, लेकिन जब मैं स्लम एरिया में गया, जब स्लम एरिया में जाके देखा तो गवर्नमेंट के अनुसार अगर आप कहीं भी खोद रहे हो, कोई भी पाइप डाल रहे हो, तो कम से कम उसकी हाइट जो खड्डा होना चाहिए था कम से कम 5 फीट होना चाहिए था। इन लोगों ने 2 से 2.5 फीट में ये लोगों ने खोदा और पाइप बिछा दिया। उस समय मैंने ये आवाज उठाया था जनजागृति फाउंडेशन के द्वारा। मैंने करीब 27/4/2022 को मैंने एक अर्जी लिखा था हमारे मुख्यालय में कि अगर ये काम बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग इसकी वजह से हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन आंदोलन मैं कर नहीं पाया, कुछ निजी कारण की वजह से मैं कर नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सब जगह पता चल गया तो मुझ पे आरोप लग गए। आपको धमकियां भी आई थी ऐसा सुनने में? हाँ, धमकी आई थी। ये गए साल से ये बात पे मुद्दे में लड़ रहा हूँ। गए साल भी मुझे एक कुछ कहीं से मुझे धमकी आया था, तो एक चौकी में भी तुरंत पुलिस चौकी मैंने एक अर्जी देकर रखा था इसके बारे में। तो अभी की सिचुएशन क्या है? क्या 1 साल में कितना काम बना है और क्या चल रहा है वहाँ पे? देखिए मैडम, 1 साल में इन लोगों ने हर गली हर मोहल्ले में कम से कम 25-35 फीट का टावर खड़ा कर दिया। ठीक है, देखिए मैं एक ही चीज बात जानता हूँ, हम लोग संस्था वाले लोगों के प्रति जो भी उनका काम नहीं होता है हम उसकी आवाज उठाते हैं। वहां पर यह देखा जा रहा है कि लोगों को क्या चाहिए, सड़क, पीने का पानी, रास्ते, यही चाहिए ना आपको। 5G लेके वहां पर लोगों, गरीब लोग 5G लेके क्या करेंगे? इसकी वजह से नुकसान क्या हो सकता है? मैडम देख लीजिए कि इसका रेडिएशन इतना खतरनाक रेडिएशन है कि अगर आप गूगल में भी सर्च मारोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसका सर्च में कितना प्रॉब्लम है। तो ये कहीं चौल में, कहीं झोपड़पट्टी में इन लोगों को टावर लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? हमारे नगर पालिका मतलब आज शायद इन्होंने बहुत सारा पैसा देके नगर पालिका को खरीदा होगा। हकीकत की बात है, क्योंकि मैं राजेंद्र लाड साहब से मिला था, राजेंद्र लाड साहब से बात किया तो राजेंद्र लाड साहब बोलते हैं भाई मुझे नहीं पता कहाँ काम चालू है। तो आप सोच लीजिए कि जब जो लोग राजेंद्र लाड साहब का नाम लेके बता रहे थे कि उन्होंने परमिशन से ये काम चालू है, जब मैं उनसे मुलाकात करने गया, जब मैं उनसे ये सवाल किया तो उनको खुद को पता नहीं है कि वहां पर काम चालू है। आपको लगता है कि गरीबों के साथ ये गरीब है, आवाज नहीं उठा सकते, इसलिए अन्याय किया जा रहा है? ये बात हकीकत की बात है। महानगर पालिका इसके ऊपर क्या कह रही है? देखिए महानगर पालिका हाथ ऊपर खड़ा करके रखी है, उनको कुछ पता ही नहीं। मैंने हमेशा किसी न किसी को पूछा, जैसे शंकर खांडेकर साहब थे इससे पहले, उनको कॉल करके पूछा तो बोलते मुझे नहीं पता। तहसील में जो हमारी मैडम है, मैंने उनसे भी बातचीत की था कि मैडम यहाँ पर ऐसे ऐसी बात हो रही है, आप जरा इस विषय में ध्यान दीजिए, क्योंकि रेडिएशन का मामला है। कल को आप भगवान ना करे किसी के कुछ हो जाए तो क्या इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी नगर पालिका लेगी? अभी इसके आगे क्या कदम होंगे आपके? देखिए मैडम, अभी तो मैं एक RTI डाला हूँ और RTI में पूरा जानकारी निकाल रहा हूँ। जनजागृति फाउंडेशन के माध्यम से जितना भी मुझे जानकारी मिलेगा, अगर जरा भी गलत रहेगा तो फिर सोच लीजिए, फिर मैं सभी को, जितने भी चौल में जो लोग रह रहे हैं उन सभी को लेके जाके सीधा नगर पालिका में जाके बैठ जाऊंगा और उनसे एक ही सवाल पूछूंगा कि आपको लोगों की जान प्यारी है कि आपको नगर पालिका प्यारा है? यह आंदोलन कितना तीव्र हो सकता है? मैडम ये तीव्र में जन आक्रोश आंदोलन करने के पूरे प्लान में है। हमारे जो जनजागृति फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हमारे
उनसे भी मेरी बातचीत हो चुकी है, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है कि आपको जो करना है करो, और अहमद भाई जो हमारे जनजागृति फाउंडेशन के अध्यक्ष है, उनका पूरा हमें सहयोग है, पूरा साथ है। ये प्रोजेक्ट अभी आप क्या चाहते हैं, ये रुक जाए, टूट जाए? देखिए मैडम, मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज उखड़ जाए ना, मैं टूटने के लिए बात बोलूंगा, मैं उखड़ने की बात करूंगा, क्योंकि कल को भगवान ना करे कल के इसके रेडिएशन में किसी को तकलीफ हो जाए तो वहां के लोगों की जान की माल की जिम्मेदारी की हमारी नगर पालिका लेगी। बस मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे है कि अगर इतना करने के बाद भी आपको फिर से धमकियां शुरू हो गई या फिर कुछ हुआ तो आप आगे क्या दरखास्त करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? देखिए, पुलिस प्रशासन से मैं ये दरखास्त करना चाहूंगा कि इससे पहले भी उन लोगों ने मुझ पर एलिगेशन लगाए थे, बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे, मेरे पास पेपर भी पड़ा हुआ है। जिस जगह में मैं था नहीं उस जगह पे भी लोगों ने मुझ पर एफआईआर कर दिया था। चलिए, पुलिस वाले ने शायद अपनी भूल चूक माना, फिर ये सब मेरा यहाँ से पुलिस चौकी से मेरा केस उन्होंने हटा दिया है, क्योंकि जब हम थे ही नहीं तो हमारे पे इतने सारे धारा इतने सारे कलम क्यों लगाए, क्योंकि उनको भी पता है कि ये चीज हुआ गलत हुआ, जो उन पे केस हुआ था वो गलत हुआ था। अब तो ये मैं जितने भी हमारे विरार बसेई महानगर पालिका के जितने भी पुलिस वाले हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आने वाले सालों में फिर से एक बार मैं इस जियो का और 5G का जो भी नेटवर्क का काम चालू है इसको बंद नहीं, इसको उखाड़ के फेंकने के लिए मैं पूरा प्रतिबद्ध हूँ, और मैं चाहूंगा कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना उखाड़ जाए।